छुप छुप आंखें तुमको ही देखें रोज बार बार, तक तक ऐसे थक जाए कैसे नैन बेकरार, सहमे से लगते हैं दिल में सुलगते हैं हर पल अरमा हजार, चैन नहीं माने दुनिया को ना जाने, प्यार तो होता है प्यार, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है. Hi, I'm Farhan Said and you're tuned into Something Hot. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। और मैं इंट्रोडक्शन में तो वक्त ज़ाया ही नहीं करूँगी। आज आई एम गोइंग टू टेक यू स्ट्रेट टू प्रेम गली। और हमारे पास एक ऐसे हीरो हैं जिनका करियर म्यूज़िक से शुरू हुआ, लेकिन म्यूज़िक में भी देयर वाज अ वेरी रोमांटिक पर्सोना एसोसिएटेड विद हिम। और फिर उन्होंने जब टेलीविज़न पे अपना इंट्रोडक्शन दिया और जब टेलीविज़न ड्रामे किए, तो ब्रेक थ्रू भी उनका एज अ रोमांटिक हीरो ही हुआ। कितना रोमांस है उनके अंदर और आगे वो क्या ले जाना चाहते हैं, क्या उनके कितने डायमेंशंस हैं उनके कैरेक्टर के और उनकी पर्सनालिटी के। आए मिलते हैं फरहान सईद से। फरहान, वेलकम टू द शो। Thank you, Amna. Thank you. सो फरहान, वन क्वेश्चन दैट इज इन माय हेड कॉन्स्टेंटली, हमारे मुल्क में एक स्ट्रेंथ है दैट जो म्यूजिशियंस हैं दे ट्रांजिशन टू एक्टिंग। Yeah. और ये महल है हमारा एक यूएसपी बन गया है। कोई Hmm. बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स हैं जो कि जिन्होंने कभी गाने नहीं गाए होंगे, Hmm. लेकिन आपकी एक बड़ी होमोजेनिटी है कि जैसे आप म्यूजिशियन थे वैसे ही आप एक्टर भी हैं। Hmm. और जो आपके दो मेन रोल्स हैं, ऑफ कोर्स सुनो चंदा और अब प्रेम गली में, वो भी एज अ रोमांटिक हीरो है। गाने भी आपने रोमांटिक बैलेड्स गाए और बहुत अच्छे गाए और अवार्ड विनिंग गाए। Hmm. इज दिस अ कॉन्शियस एफर्ट, इज दिस अ कॉन्शियस ट्रांजिशन, या ये होता जा रहा है? Well, आमना, आई थिंक गानों में तो मुझे अपने से ही खुद एक गिला है कि मैं इतना रोमांटिक, कुछ गाने हैं जो मेरे रोमांटिक हैं लेकिन मेरे ज्यादा सैड गाने होते हैं, सैड रोमांटिक कह लें, मतलब नॉट वेरी लाइक देयर आर ओनली फ्यू सॉन्ग्स बट आई वांट टू सिंग मोर रोमांटिक सॉन्ग्स। एक्टिंग में मुझे it's not conscious effort but I like these kind of roles. I like जिन roles में कोई it's positive positivity. मैंने ड्रामे शुरू में कुछ किए एक दो, बिल्कुल। and honestly मुझे कोई समझ नहीं थी, बस मैं आ गया, मुझे I was very conscious. Then luckily I was surrounded by very genius people who were doing very good in their respective fields. राइट। तो मुझे छोटी छोटी बातों से इतना फर्क पड़ा देखने से, उनके साथ बैठ कर मैं आई वॉज नेवर अ ड्रामा वॉचर माई सेल्फ। आई वॉज अ म्यूजिशियन हु ऑलवेज ऑन द गो। तो पाकिस्तानी ड्रामास मैंने बहुत कम देखे थे, बल्कि देखे ही नहीं हुए थे। तो मुझे एक्चुअली एक्टिंग का ना मेरा इतना इंटरेस्ट था ना कुछ था, बट सडनली समथिंग हैपेंड इन सुनो चंदा एंड that happened before I went on the set because I was offered the script by MD. राइट। I read the script and it was a Ramzan play. You're not supposed to do Ramzan play. You बिल्कुल were not supposed to do. There were बिल्कुल। game shows. Ramzan play की कोई TRP नहीं थी, nothing. Nobody used to watch the plays and they were very filler kind of plays. But जब मैंने वो play पढ़ा तो जब पहली दफा ही मैंने वो पढ़ा तो मुझे उससे एक टॉम एंड जेरी फील आई राइट। कि ये तो लड़का लड़की लड़ते हैं। And then the cinema I have watched while I was growing up, these are the kind of movies I loved. You know, जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, जिसमें कोई बहुत जहरीली चीजें नहीं है, जिसमें रिश्तों का मजाक नहीं है, बट आई एम
मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज जो आप सोनू चंदा और प्रेम गली में देखोगे, मेरे लिए जो सबसे चीज मैटर करती है, दैट इज फैमिली वैल्यूज. राइट. यू नो, आई लव द काइंड ऑफ ड्रामास जिसमें फैमिली वैल्यूज. सोनू चंदा में मजाक करके पागल हुए में, बट एट द एंड End ऑफ of द the day, they're one. दे आर वन, द नेक्स्ट सीन दे आर वन. दे Yeah. डोंट केयर कि ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा कुछ कर दिया तो अगले सीन में अब उससे बदला, ऐसा कुछ नहीं है. फैमिलीज में रोज लड़ाइयाँ होती हैं. द नेक्स्ट मोमेंट आखिर रात को आप खाना इकट्ठे खाते हो. दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज. सो coming back to your question, sorry, it's not a conscious effort, but ड्रामे में, एक्टिंग में, मैं तो मुझे वो अट्रैक्ट ही वो रोल और वो स्क्रिप्ट करता है. एंड आई डोंट थिंक दैट I'd be able to do anything else. मैं कुछ इसी के शेड्स में करता रहूंगा. करना चाहते I हैं. will never be able to do something very you know, जैसे दो बीवियां, शादियां, revenge. I will never do You don't that. want to do negative. I will never do And you that. don't feel that you're restricting yourself as an actor. You feel that you can build yourself like this. Yeah, but I'm gonna build it. I can do a negative character. Yeah. I can do other things too, but I'm never gonna do something which doesn't have any impact on our society. जो मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं वो कभी करूंगा नहीं. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सेट पे मजा आता है करने में, मैं वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट करूंगा. ऐसा ही होगा. एंड आई थिंक वो प्रेम गली में भी शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था. मैंने कहीं एक दो जगह पे पढ़ा भी कि ये बड़ी थिन लाइन थी कि लड़की के पीछे पीछे कर रहा है. हाँ. अब ये यू नो, ये अगर देखा जाए तो मॉरली वो लड़की को वो आजकल हमारी सोसाइटी में हर चीज बात होती है कि वो लड़की को तंग कर रहा है, उसकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है. ये कहीं स्टॉकिंग के उसमें तो नहीं आता. बट देन यू नो, इट्स हार्मलेस. देयर इज नो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है, और एक क्यूट सी लव स्टोरी है. I think she reciprocated very early on. Absolutely. अगर वो ना करती और वो harassed feel करती, तो हम कहते कि ये तो stalker syndrome है. Exactly. लेकिन उसने नहीं किया है. She was very quickly involved in that relationship. और मैं एक सच बात बताऊं आमना, मैं असल में भी ऐसा हूँ. और मुझे लगता है पाकिस्तान के 90% लड़के ऐसे ही हैं जो लड़कियों से बहुत डरते हैं. लड़की आके से आंख दिखा दे तो, मैंने अपनी सारी जिंदगी कॉलेज में लड़कियों को बस अपने दोस्तों में कहा है कि भाभी है तेरी. मैंने कभी लड़की को कहने की हिम्मत नहीं हुई. So हम 90% लड़के ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान में. अनपढ़े लिखे लड़के ऐसे होते हैं, वरना यू नो कि क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है आजकल, और हरासमेंट कितनी बढ़ रही है, और वो सब कुछ है. बट लेट्स नॉट गो देयर जस्ट येट. लेट्स नॉट गो देयर जस्ट येट. मुझे लगता है कि आपका बड़ा अच्छा फॉर्मुलेट हो रहा है पूरा पर्सोना, बिकॉज जो म्यूजिक का था, वो टेलीविजन का था, वही सोशल मीडिया पे भी देयर इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फरहान सईद वी सी. स्पेशली ऑन ट्विटर. आपके अब जो रिसेंटली आपने शुरू किया है, एंड लाइक द यंग बॉय हु हैड लॉस्ट हिज आर्म, एंड आपने कहा विल प्ले टुगेदर. सो अगेन आई मीन देयर इज an introduction, not an introduction, but there's an arrival of a very responsible young man. Again, is it conscious? Do you think that people need role models and you want to be one of them? Absolutely, Amna. This is a very conscious effort. I tell you, जब मैं पहली दफा इंडिया जल बैंड गया था, I was always a teenager who wanted to go abroad and study. मैं पाकिस्तान से भागना चाहता था. मैं बस कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहता था. एक हर शायद प्रॉब्ली उस उम्र के लड़के का जो होता है. बट द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू इंडिया, और मुंबई की मैं स्टेज पे गया, और जब मैंने सुना था प्लीज वेलकम पाकिस्तानी बैंड चल, दैट पाकिस्तानी वर्ड, ऐसे पाकिस्तान कभी मुझे स्ट्राइक नहीं किया जैसे उस दिन किया था. और उस दिन के बाद से मैं अमेरिका गया हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो होता है, फिर मैं कहीं जाता हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है. और उस दिन से आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी पॉलिटिकली एक्टिव. Not politically active as in I won't be. No, I understand. You know, but I'll have my voice. I supported Imran Khan in these elections wholeheartedly. I didn't. मैं डरा नहीं कि मेरे fans जो नवाज नून लीग के होंगे या किसी और पार्टी के होंगे, वो मुझे artists should not side anybody. This is wrong. You have a voice. You should tell. You can be wrong, but at least you should have a voice. Right. Then about this guy and other things, एक मैंने और बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे की थी. I felt जब लेटली हमारे कोविड में काफ़ी लोग जाना शुरू हो गए, मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे पहले मुझे साबरी कबाल जो हमारे असैसिनेट हुए थे, अमजद साबरी, आई थॉट कि वो आदमी सुबह के शो पे जा रहा था, मॉर्निंग शो पे. उनको पहली बात है जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो रोज सुबह मॉर्निंग शो पे जाके बैठते थे. जब वो फौत हो गए तो साबरी कबाल एक लेजेंड बन गए. उससे पहले उनको अमजद साबरी को कौन कहाँ बुला रहा था? बहुत कम.
तो जब लोग चले जाते हैं इस मुल्क में तो वो लेजेंड बन जाते हैं। हमारे कवि साहब, हमारी बुशरा अंसारी, हमारे मतलब आई कांट इवन, नुसरत फतेह अली खान हमारे लेजेंड बन गए जब वो चले गए, मोइन अख्तर हमारे लेजेंड बन गए जब चले, उमर शरीफ, वेयर इज ही, यू नो, उमर शरीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। इस तरह के लोग जो जिंदा हैं उनको प्लीज वैल्यू करें, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश हो के देख के एक बार उनको लगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जाया नहीं की है। Absolutely. So yeah, all these things they keep running in my mind. I keep thinking about these things, and जहाँ मुझे कुछ नजर आता है तो मैं जरूर करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा वो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ट्विटर पे कोई नेगेटिव न्यूज़ बहुत कम शेयर करूँ, ना ही करूँ तो बेहतर है। There are so many positive things happening around us in Pakistan, and we should be projecting those. And this is exactly why I think people are enjoying Prem Gali so much. Because वो एक लाइट हार्टेड, रिफ्रेशिंग, हंसी मजाक, फैमिली वैल्यूज, वही पूरा मोहल्ला है, वो लड़ भी रहा है लेकिन जब जरूरत पड़ती है दे ऑल कम टुगेदर, एंड that's exactly the values and that are being portrayed. Absolutely. Tell me, how was shooting? 2 seasons सनो चंदा करने के बाद you of course have a great comfort zone with Qasim. Absolutely. Qasim Ali Mureed और Faizat Takhar, and we'll come to of course the movie as well. Tell me about it. I mean, कोरोना के वक्त में किया, how tough was it? Amna, we started before Corona, Prem Gali. We started well before that. Then we had our movie work too. So we were oscillating between a lot of things. हम मूवी से वापस आए, मैं और कासिम सीधा प्रेम गली पे गए, प्रेम गली किया, बिकॉज हम मूवी करके आए थे, और तो मैं और कासिम तो वो 2 बैट्समैन थे जो 100 की पार्टनरशिप हो चुकी है, अब हर बॉल बल्ले पे आ रहा है, तो इस तरह तो हम प्रेम गली में गए। But Amna, what I would like to mention here is that I've been very, very, very lucky in terms of projects. उडारी में मेरे साथ थे एहतशामुद्दीन, उर्वा, बुशरा अंसारी, एहसन खान। मैंने एहसन खान, बुशरा अंसारी और उर्वा से इतना कुछ सीखा उडारी में, और मेरे हाथ में अगर वक्त दोबारा आता तो मैं उडारी दोबारा करना चाहता हूँ। Really? I could have done a lot better. I feel that. मैं उडारी में मेरा इतना अच्छा रोल था, but I think I didn't do that justice जो मैं अब कर सकता हूँ। Right. सुनो चंदा में इतनी बड़ी कास्ट और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, अहमद साहब, समीना जी, नादिया अफगान, इकरा, my God, Ikra was amazing to work with. So these people, and then Ehsan Talish. and Ehsan Talish, matlab, this was my first project with them, with him, and I didn't feel like it was first. Ehsan भाई और मेरी तो खैर एक अजीब ही, मतलब मेरे इधर ऐसे जैसे माइक लगा हुआ है और एहसन भाई दूर बैठे हुए हैं, तो मैं एहसन भाई को ऐसे माइक में जोक क्रैक करता था कोई, और उधर से मुझे हंसने की आवाज आती थी, फिर हम सीन शुरू करते थे। सो वो डायरेक्टर एहसन भाई के साथ मेरी ये वाली वेवलेंथ थी। बट देन प्रेम गली, नाउ यू स्टार्ट काउंटिंग, कबीर साहब, शमीम हिलाली, वसीम अब्बास, सबा हमीद, उस्मा, सुहाय, फराह शाह, ये वो लोग हैं जो अपने अपने दौर में, इनका एक जमाना रहा हुआ है, इनका कोई एक प्रोजेक्ट नहीं रहा हुआ, ये अपने अपने दौर में एक यू नो, तो मैं इतना कुछ सीखा इतने कम प्रोजेक्ट्स में, 3-4 प्रोजेक्ट्स में मैंने, तो मुझे लगता है मैंने, आई हैव बीन वेरी लकी लाइक दैट। सो शूटिंग प्रेम गली वाज ड्रीम। मुझे इतना मजा आता था, मुझे कैमरा नजर ही नहीं आता। जब कबीर साहब और वसीम अब्बास सामने हो ना फ्रेम में, मुझे तो कैमरा नजर ही नहीं आता। इट्स लाइक अ थिएटर कि आपके सामने इतने बड़े एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं तो एकदम ऑडियंस भी बन जाता था। और मुझे द बेस्ट थिंग अबाउट दीज एक्टर्स आर द एक्शन रिएक्शंस। सीन तो हम पढ़ते हैं ऐसे ही, एक दफा जाने से पहले मेकअप रूम में एक दफा लाइनें याद करके चले गए अंदर, असल सीन शुरू होता है तब। अब वो 20% सीन होता है जो हमने याद किया है। जब आप वहां जाते हैं और जब उनके एक्शन रिएक्शन मिलते हैं और जो आप वो एंजॉय करके करते हैं, दैट्स वेयर द नेचुरल योर रिएक्शंस कम इन, एंड that's when I think people don't think that you're acting. That's when it becomes a theatrical That's what thing. I'm saying. जब देख के लगता है हमजा को, लगता है ये फरहान ही है, ऐसा ही है, फरहान भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा हमजा। वो अरसल भी लोग कहते थे फरहान ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। अरसल और हमजा में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ बहुत, वो एक बहुत ढीठ और बहुत हडराम लड़का था अरसल, जो कहता था मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मेरे तो माँ बाप की फैक्ट्री है, यू नो व्हाट आर दे, और फिर लड़ता बदतमीज। Hamza, on the other hand, I think is a perfect guy for a society. कि इतना अच्छा लड़का है कि वो लड़की को भी, you know, is
मतलब रोमांस भी कर सकता है, इज्जत भी कर सकता है, हर चीज साथ हर साथ चीज वो है। करता है, हाँ, इज अ गुड गाय। 500 रुपए में रिश्ता भी करा सकता है। 500 रुपए में रिश्ता भी कराता है, और फिर वो शर्मीला भी है, एंड देन हाँ, आई थिंक इज अ गुड गाय। बट या आई लव्ड वर्किंग विद ईच ऑफ देम, एंड कासिम अली मुरीद और मेरी ऐसी वेवलेंथ है कि मेरा ख्याल है अगर हमने कोई 1000 सीन किए हैं मैंने और कासिम ने इस ड्रामे में, तो कोई 10-12 होंगे जिसमें कासिम ने मुझे कहा भाई ये दोबारा करते हैं ये वाला। तो वो दोबारा जो है उन्होंने मुझे बताया नहीं है क्या करना है, बस हमने किया और हम आंखों आंखों में बात करते हैं और हो जाता है वो मामला। और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले ये करें, वो कहते हैं नहीं ये नहीं करना। सो देयर इज अ वेरी सम अनसेड केमिस्ट्री केमिस्ट्री, या जो हम दोनों के बीच में है माशाल्लाह। एंड आई एम वेरी, जो मुझे एक डर भी लग रहा है कि मैंने कासिम को कहा, मैंने कहा कासिम मैं किसी और के साथ कैसे काम करूंगा। सो आई एम, लेट्स सी। अभी मैं इस साल तो आपने उन्हीं के साथ किया है, बेशक वो टिच बटन हो या वो, पिछले साल तो मैंने पूरा वही किया है। वो सो आपने, हाँ, पिछले साल ऑफ कोर्स या आपने ये किया है। उससे पिछले 2 साल मैंने एहसन तालिश के साथ किया था। हाँ, हाँ, तो लेट्स सी, बट या अभी तक मेरा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है रहा। फरहान, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रेम गली, तो मैं एक फैंटेसी में जा रही हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि जी इतना अनरियलिस्टिक है, एक तलाक मंजिल है और एक मतलब हम ये कैसे रियलिस्टिक है। एंड लाइक वी वर टॉकिंग, कितना ज़रूरी है लोगों को किसी हैप्पी फैंटेसी में लेके जाना, विच इज़ व्हाट प्रेम गली इज़। और जब मैं सोच रही हूँ कैरेक्टर्स और उनका प्यार और मोहल्ला और उसकी पॉलिटिक्स और छोटी छोटी चीज़ें, आमना, जितनी बड़ी स्टोरीज आपने दुनिया में सुनी या देखी है हमने, वो सब फैंटेसी ही होती हैं। बिल्कुल। सिंड्रेला कोई असल स्टोरी नहीं है। यू लव इट, 12 बजे के बाद वो बन जाएगी, उसका जूता रह गया, रोमियो एंड जूलियट, ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं हो सकता। अब लोग जो है ना वो अपनी जिंदगियों में बहुत खुश हैं या बहुत उदास हैं या जो भी हैं, लेकिन अपनी जिंदगियां उनके पास हैं। अगर मैंने उनको जाके मिरर ही दिखाना है तो अपनी जिंदगियों में खुश हैं। सिनेमा में भी ऐसा होता है, यू हैव टू क्रिएट फैन। फायजा इफ्तिखार की सबसे प्यारी बात यह है, आई वॉज सोल्ड ऑन द आइडिया कि एक घर है जिसमें तलाक मंजिल है, 4 औरतें रहती हैं, और एक घर है जिसमें 4 लौंडे रहते हैं। आई वॉज सोल्ड ऑन द आइडिया। मैंने स्क्रिप्ट आगे सुना ही नहीं। कासिम ने मुझे टिच बटन में हमने ये डिस्कस किया और हमने कहा वी आर डूइंग इट। आई डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। बट उसमें जो वो मैसेजेस, शुगर कोटेड मैसेजेस फायजा इफ्तिखार देती हैं, आई दैट इज टू डाई फॉर। मुझे अभी आप आगे प्रेम गली में देखें तो सही वो क्या क्या करने लगी हैं। बट वो जहेज वाला सीन गुजर गया है, वो तो बहुत जबरदस्त था। एग्जैक्टली। अब वो बिटवीन द लाइंस वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि जहेज को आग लग गई। भाई ऐसे कैसे आग लग गई? फिर वो तो एक दिन पहले ही आग लगनी थी। अगर कीड़े निकालने हैं तो बड़ी बातें हैं, बट उसके पीछे मैसेज क्या है? उसके पीछे मैसेज ये है कि जहेज एक लानत है, लेकिन फिर भी अगर लानत भी है तो मोहल्लेदारी क्या होती है वो तो दिखाओ, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सब इकट्ठे हो गए हैं। और ये वही लोग हैं जो बिचिंग करते हैं पीछे से, एक दूसरे को ताने देते हैं, बट टाइम के वक्त वो इकट्ठे हो जाते हैं। जहेज अब इकट्ठा हो गया है, फिर वो आके वो लड़की कह रही है कि मैं हूं या जहेज है मेरे लिए आ रहे हैं। वो आगे से कहते हैं हमें जहेज नहीं चाहिए। ये जबरदस्त ट्विस्ट था। वैसे मुझे ये लगा कि ठीक है यार मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है, बट फिर भी जहेज के लिए, एंड देन शी सेज नहीं मेरे लिए आ रहा है या जहेज के लिए आ रहा है। Exactly. तो दैट वाज सच अ गुड twist. Yeah, I think the Faiza is the master of that. That's great. I mean, responsible storytelling. Absolutely. मगर डायरेक्शन भी कितनी ज़रूरी है। वही बात है फरहान, ensemble पूरा जो है वो it's coming together so well. And I'm looking forward to it कि आगे क्या क्या होता है। Yeah, yeah, तो आपका और कासिम की तो बड़ी अच्छी जोड़ी है। वो हम तो ऑन स्क्रीन लड़का लड़की की जोड़ी की बात करते हैं, बट आपकी तो डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी है। आगे टिच बटन में भी यही है। टेल मी अबाउट इट। एक बात तो मेरे जहन में इस वक्त आ रही है, हाउ कम उर्वा इज नॉट विद यू इन प्रेम गली और टिच बटन ऑन स्क्रीन? हम कब देखेंगे आपको? ये इतने आप लोगों का एक पावरफुल सा एक वो बन गया है। आप हैं, उर्वा है, ऑफ कोर्स शी इज प्रोड्यूस्ड टिच बटन, और कासिम अली मुरीद। When do we see you guys together on screen? And everybody's asking this question. Amna, hopefully soon. There's nothing in the pipeline as yet. या आप लोग वेट कर रहे हैं कि कोई बहुत ऐसी चीज हो जो हम कैश इन करें फिर अपने कपल? नहीं, हम ऐसा कर नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो क्यों नहीं। अगर लोग चाहते हैं हमें देखना तो क्यों नहीं। बट आई थिंक more than me, Qasim and Urva should work together very soon. टिच बटन में एक तो आमना एक होती है, आप 4-5 फिल्में करके एक लर्निंग लेते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म पेपर से लेकर कैमरा क्लोज तक और रिलीज तक आप लोग साथ लेके चलें, एज मी, कासिम एंड उर्वा डिड,
तो आपको एक फिल्म में कोई 100 फिल्मों की लर्निंग हो जाती है कि आप एक एक उसके एस्पेक्ट से फ्रॉम tiny little thing to big things to big sets to major problems, आपको एक एक चीज नजर आती है उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना एज अ टीम। और उसकी वजह ये है हमना कि जब हम टच बटन का स्क्रिप्ट कर रहे थे ना, एक तो एक स्क्रिप्ट पे लॉक होना 3 लोगों का इतना जोर से, फिर इस जगह पे ये गाना आएगा और वो गाना ऐसा होना चाहिए और वो गाना सबको एकदम पे पसंद आना। तो we are same minds who think alike and who like to differ too, but we just I think thank God, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक बहुत अच्छी टीम बन गए। और हम कहीं भी जाते हैं, हम ड्रामे में भी जाते हैं, तो मैं और कासिम और उर्वा, हम जैसे प्रेम गली में मैं और कासिम थे, तो हम बहुत सारी चीजें वही देखते थे, जो वो देख रहा है वही मैं देख रहा हूँ। तो हमें कोई ज्यादा, हम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ इकट्ठा करेंगे तो हम कुछ अच्छा करेंगे। और मूवी बनाने की रीजन भी ये थी आमना, दैट व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द सिनेमा, जब पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइवल हो रहा था, तो बीच में कुछ मूवीज थी जो देख के हमें लगा कि यार ये मतलब इससे बेहतर हो सकते थे। तो एक दो दफा ये कहा और फिर एकदम रियलाइज हुआ कि यार इट्स इजियर सेड देन डन। खुद कुछ करना चाहिए, बैठ के बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं और बहुत आसान है। एंड दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड गोइंग फॉर अ मूवी। एंड देन वी वेंट and we made a movie and we are satisfied, and now I really hope that people like it. अब हमने जान मार दी है। So we're getting the rom-com feel from what we're hearing about Titch Button. वो feel तो वही है, light-hearted, playful, romantic comedy. चार उसमें main cast जो है, there's you and then there's Feroz Khan, then there's Sonia Hussain and there's Iman Ali of course. चार बहुत पावरफुल शख्सियतें अपने अपने उसमें। हाउ डिफिकल्ट वाज इट वर्किंग टुगेदर? Well, it was, Amna, to be honest. When you see, as you said, हर बंदा, और अभी तो ये सिर्फ ये चार है, हमारी एक उसके ऊपर एक और तह थी जो उससे भी बड़ी एक कोई पूरी फैमिली है। हर बंदा अपनी अपनी जगह, दे आर सुपरस्टार्स। फिल्म इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। इट्स लाइक अ वॉर, जंग है वो जो आपने हर रोज लड़नी है लगातार 60-70 दिन के लिए। एज अ प्रोड्यूसर आई एम सेइंग, एक्टर तो आप जाते हो परफॉर्म करते हो, बट हमने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में शूट किया। डिफिकल्ट सिनेरियो था हमारा। हम पहली मूवी थी, हम बस कूद गए कि करेंगे। तो I'd like to take this opportunity and thank everybody, Feroz, Iman, Sonia, all the senior actors. उन्होंने हमारे साथ बहुत बर्दाश्त किया है। हम तो चलो मूवी बना रहे थे, एज एन एक्टर्स हम बहुत मुश्किल कंडीशंस में रहे हैं। वी वेंट टू पंजाब के एक इलाके में और हम जनवरी में वहाँ शूट कर रहे थे और हमारी उंगलियां रात को 2 बजे जम जाती थी, लाइक लिटरली माइंड फ्रीज हो जाता था। तो चले, हम तो प्रोड्यूसर्स थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी ये करने की इतनी मुश्किल, बट दे ऑल डिड एंड दे ऑल वर वेरी कोऑपरेटिव। हल्के फुल्के मसले हर जगह पे होते हैं। फिल्म बन रही है, 2 दिन का काम नहीं है, 70 दिन का काम होता है, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एंड आई थिंक एवरीबडी हैज परफॉर्म्ड सो वेल। मतलब मुझे वो मूवी देख के फ्रॉम द पेपर टू टिल इट्स डन, आई हैव सीन एवरीथिंग, बट आई डोंट फील लाइक इट्स फिरोज, आई डोंट फील लाइक इट्स इमान, आई डोंट फील लाइक इट्स सोनिया। एवरीबडी इज सो मच इन देयर कैरेक्टर्स, so I really hope आपना के लोगों को पसंद आए। इंशाल्लाह। When do you think that it'll hit the cinemas? क्या सीन क्या है अब? We are as clueless as everybody right now, unfortunately, because cinema is something के you can't take chance with your movie. You know, मूवी तैयार है, मूवी तैयार है, गाने वगैरह, साउंड ट्रैक, एवरीथिंग इज रेडी, एब्सोल्युटली। मतलब आप ये कह लें कि 19 हो गई है, 20 करनी है। And we hope to hear you on the soundtrack as well. You've done it, right? It's your soundtrack. Well, let's see. I'm not sure about that. Okay. But कुछ तो सीख रखनी है चीजें। But मैं आपको बताऊं, अगर हम सिनेमा की डेट अनाउंस कर दें तो हमें उसका प्रमोशनल मटेरियल निकालना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता उसके बीच में, जैसे हमारे साथ हुआ पहले, हमने टीजर आउट किया, उसके 1 हफ्ते बाद गाना आना था, फर्स्ट सॉन्ग वाज टू बी रिलीज्ड, उसके बीच में कोविड आ गया। अब वो गाना आ जाता तो वो गाना हमारा
ज़ाया हो जाता. You know, there's this marketing strategy you take with the film and you make the Of momentum course, and you of know. course. तो अब जब तक पूरी तरह नहीं खुलेगा ना, and we are sure about that, how are people actually, are they ready to come to the cinemas? But we are going there, and we're going to run the campaign. I think all the filmmakers, all the producers, all the channels, they should run the campaign. We should go to the cinema and we should tell people it's safe, but we should be first sure that it's safe. That's safe, yeah. And if it is, then we're ready to come. I mean, हम कोई एक महीने के notice पे आ जाएंगे. So it's- Zabardast, yeah. Zabardast. I'm looking at 2021 for all these releases. Hopefully we'll have one release in December अगर सब कुछ ठीक रहता है. Inshallah. Inshallah. अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो 2021 would be the best year for the Pakistani cinema, Cinema, as far as I know. But I have seen behind the scenes, all the movies I've been discussing with their respective makers. I think we have the best year in our hands. I hope so. I hope so. And then coming back to you and Urva, I mean, okay, so although you guys don't project yourselves as a power couple, you are between the family. In fact, you, Urva, Mavra. I mean, बहुत strength है. When do we see you guys together on screen? You said hopefully soon, but how and when? Well, थोड़ी रोशनी डालें. अब देखें, depend करता है कि how do you want to see us together? Probably very soon. No, वैसे तो we can see you together like in pictures all the time, but on screen, on television, या in a film. क्या कुछ है पाइपलाइन में ऐसा? मुझे और उर्वा को आप ऑन स्क्रीन बहुत जल्दी देख तो लेंगे. अच्छा. But project together would be, if we get something really good, we'll do it. आमना, when you're जब लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो आपको प्रेशर भी हो जाता है एक कि अब हमें नहीं पता था. आप देखें ना कि मुझे और उर्वा का मंडे को 8 बजे इकट्ठे लग गया ड्रामा. Exactly. तो वो उसका इतना मजाक हम आपस में कर रहे थे कि ये क्या. मैं नीचे गया, अम्मी मुश्क देख रही थी. मैंने कहा मुश्क देख रही हैं? ऊपर उर्वा प्रेम कली देख रही. और ये बड़ा क्यूट है. आप एक घर में थे जो पहली एपिसोड आई. क्या हुआ? मैं और उर्वा ऊपर थे. दिस इज लाहौर. मैं और उर्वा ऊपर हमारे कमरे में थे. उर्वा कह रही प्रेम गली लगाओ. हाँ. मैं नीचे गया हूँ तो अम्मी मुश्क देख रही हैं. हाँ. तो वो कहती है मैं अभी आईपैड पे वो देखूंगी. तो मैंने कहा हमारी फैमिली में अजीब प्रॉब्लम नहीं है. बंटवारा हो गया ऊपर नीचे. तो अम्मी को अच्छा कौन सा लगा ज्यादा? अम्मी को दोनों ही अच्छे लगे. दोनों हैं बहुत अच्छे. हाँ, I love Mushk too. It's very well directed, it's very well written, and I love Urva's acting in Mushk. To be honest, but not that she's my wife. मैं उर्वा को पहले भी कहता था. I think मुझे 3-4 एक्ट्रेसेस पाकिस्तान में बहुत पसंद है. उर्वा is up there. She's such a great actress. नामालूम अफराद में उसका मैंने पहला सीन देखा था. वो चटखारेदार और कुछ ऐसे करती है. We were dating at that time and I was sitting with her and I told her, मैंने कहा you're such a natural, you're such a great actress. और मैं आपको बताऊं, मुझे उर्वा ने बिठा के ड्रामास दिखाए हैं. मुझे उर्वा ने दास्तान दिखाया. मैंने फवाद को, मैं कब से जानता हूँ, मैं फवाद को मिला एक दिन JPNA के कोई प्रीमियर पे. मैं उठ के खास गया. मैंने कहा फवाद यार you're such a great actor. तो उसको लगा मजाक कर रहा है. out of the blue उसकी खूबसूरत भी आ गई है, सब आ गई है. तो मैंने कहा you're such a great actor. तो वो वहाँ से भी साथ बैठे हुए थे. They thought that I'm joking, but I saw दास्तान. Urva made me watch it. फिर मैंने ये ड्रामास देखे तो मुझे I got the feel of it कि what is drama, how real are the emotions, what an audience. मेरी तरह का बंदा अगर फील कर रहा है, जो कहते हैं ना feels तो अगर feels आती हैं मुझे, मेरे जैसे बंदे को, तो फिर ऑडियंस को तो पता नहीं क्या क्या feels आती होंगी. तो फिर then I realized कि यार okay, this is good, and luckily I've started enjoying in front of camera. I really enjoy. It's evidently, yeah, it's very obvious that you're enjoying. Yeah, I'm absolutely enjoying it, and I'm enjoying so much that I'm ignoring my music, but I'm going back to my music too. मगर music आपने maintain की है over the years. It's not like there's never been a song. There's always, if not a single, then a soundtrack. Yeah, but I think I should give more to the music industry. I love my music industry, and I think I'm going back. प्रेम गली अब खत्म हो गया. अभी मैं आज tonight I told you I'm flying to Lahore, and I'm going to record 2 songs back to back, and I'm gonna try that this next year. I'm gonna come out with 4 or 5 songs at least. So मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बहुत जरूरत है अच्छे गानों की. Absolutely. और प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह. वो तो चलते ही रहेंगे. और है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट is in sort of ready for release. I mean, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो है. The movie, absolutely. तो सही है.
और आपने कहा कि आप नेगेटिव रोल भी करने के लिए तैयार हैं as long as you believe in the role. ये मुझे बात समझ नहीं है वैसे. I'm going back to it. See, नेगेटिव रोल मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ. आई वुड लव टू चेक माय रेंज एज एन एक्टर. आई वुड लव टू डू इट. मतलब शायद अब आपको मैं इस रोल में अब शायद बहुत अरसे तक नजर ही ना हो. मतलब सुनो चंदा प्रेम गली हो गया काफी ना, फैमिली बॉय एंड ऑल दैट. So I'm gonna check my range myself as an actor, and I think people would love that too. And if I ace that role, I think तो फिर लोगों को मुझसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा यार कि ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छा कुछ भी कर लेता है. I would like to do that. अब मुझे वो वाली वो लफ्ज पता नहीं बोलना है, मुझे वो ठरक हो गई है एज एन एक्टर कि अब मैं सब कुछ करूं. पहले नहीं थी ऑनेस्टली. पहले एक्टिंग की वो नहीं था. अब मैं एज एन एक्टर सोचना शुरू हो गया हूँ. तो मैं जरूर करना चाहूंगा. मतलब नेगेटिव तो मैंने ऐसे ही कहा, समथिंग डिफरेंट, कुछ भी नेगेटिव भी. सी मैंने तो एक्सट्रीम केस बता दिया ना. आई इवन डोंट माइंड डूइंग दैट. राइट. या बट एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी समथिंग गुड आउट ऑफ इट. या आई थिंक दैट्स द बॉटम लाइन. दैट्स द बॉटम लाइन. कि ऐसे बिल्कुल वो ना हो कि यू नो बेसलेस. बट या why not? Yeah, so we're looking forward to seeing you in many more projects on the big screen, inshallah, soon. Inshallah. 2021 does look like a big year. Us waqt tak Prem Gali people will enjoy. Yeah. Continue to enjoy. And Farhan, thank you so much. I think we've spoken about everything. Wow, I didn't feel I spoke so much. I didn't let you speak. I'm no, so sorry. No, you were supposed to speak. That's a good thing. That's a good God, thing. I didn't let you speak. I'm sorry. That's a good thing. But thank you, Amna. Thank you for having me, and thank you for letting me speak my heart. Thank you for taking our time. मुझे पता है आप बहुत busy हैं और आप बीच में तबीयत भी आपकी थोड़ी सी खराब हो गई थी और अब आप you're flying in and out of Karachi. Yeah. And inshallah we hope to catch up again when Tish Button is ready. Inshallah. And in screens. I'm waiting for that. Absolutely. Thank you. Thank you.